शिपमेंट के बारे में। ठीक हो गया। शिपमेंट प्रोसेस मैंने आपको सारा समझाया था कि किस तरह जो है वो शिपमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कंप्लीट की जाती है, एंड उसके बाद जो है ना कैसे जो उनसे है वो सारा प्रोसीजर क्या है, किस तरह हमारी अकाउंट के अंदर जब हमारी प्रोडक्ट वहाँ पहुँचती है तो लिस्टिंग कैसे लाइव होती है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब फॉर द प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये सिंपल एंड क्लियर थ्योरी है, क्योंकि जब तक अकाउंट आप लोगों के पास नहीं होगा आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी आप लोगों ने डैशबोर्ड भी नहीं देखा कि अमेज़न का जो डैशबोर्ड होता है वो कैसे होगा। जिशान में प्रैक्टिकली शिपमेंट प्लान नहीं दिखाया जा सकता, उसकी वजूहत है, ये कोई भी नहीं दिखाता। उसकी वजह पता है क्या है? शिपमेंट प्लान बनता है आपकी प्रोडक्ट का, शिपमेंट प्लान बनेगा आपकी प्रोडक्ट का। कोई क्लाइंट अलाउ नहीं करता कि उसकी प्रोडक्ट की मैं शिपमेंट प्लान बनाऊं आप लोगों के सामने बैठ कर उठा के यूट्यूब पे डाल। कौन सा क्लाइंट ये चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट इस तरह रिवील कर दी जाए? कोई भी नहीं चाहता। ये कंपनी की पॉलिसीज के भी खिलाफ होता है, हम तो किसी की प्रोडक्ट रिवील कर ही नहीं सकते। इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए और अपने क्लाइंट्स को, खास तौर पे अपने कैंडिडेट्स को ग्रूम करने के लिए, मैंने ये अपना जो है दिसंबर के अंदर मैं एक छोटी सी लॉन्च करवा रहा हूँ। मैं रिपीटेडली बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं किसी क्लाइंट की करवाऊँ तो उसके बारे में शायद आपसे बात भी कभी नहीं की। ये अपनी जो लॉन्च है, जो छोटी लॉन्च है तकरीबन, अब छोटी देखिए, मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, अब छोटी कोई चीज़ नहीं रही। छोटी इसलिए नहीं रही क्योंकि डॉलर पहुंच गया, कुछ पता नहीं 175 की तरफ चला गया डॉलर। ठीक है, तो वो छोटी लॉन्चेस तब कहा जाता था जिस टाइम पे डॉलर नीचे था। अब तो 12-15 लाख के अंदर भी आपको छोटी सी लॉन्च करनी पड़ती है। ठीक है, पहले कहा जाता था, मैंने खुद लॉन्चेस करवाई 12-13 लाख, बड़ा अच्छा बजट था मेरे जहन में, मैं कहता था 1000 यूनिट्स भेजेंगे, इतना अच्छा। अब वो इतना महंगा होता जा रहा है, पाउंड कहाँ पहुंच गया, डॉलर। अली बाबा में अगर पाउंड में परचेसिंग करते हो तब भी पाउंड किधर चला गया, रुपी इतना डाउन हो गया है कि हमारी जो करेंसी है ना वो बिल्कुल ही। हाँ, जो वीडियो है वो मैंने ये जब ये लॉन्च होगी, ये लॉन्च जो हमारी चल रही है, जिस पे काम लड़के कर रहे हैं, आप जैसे कैंडिडेट हैं, सीखे हैं, उन्हीं को मैंने काम दिया हुआ है ताकि जो उनसे वही सीखें। तो वो काम कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, शिपमेंट प्लान तक हम पहुंचेंगे, तो मैं आप लोगों के ग्रुप के साथ भी, आपसे पिछला बैच था उसके साथ भी वो एक वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन करंटली मैंने एक बंदे को बोला हुआ था, अभी भी बोला हुआ है, लेकिन वो कह रहा है अहमद भाई वो प्रोडक्ट नजर आएगी, उसका फायदा कोई नहीं है। अगर प्रोडक्ट छुपाएंगे तो सब कुछ छुप जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम हर हर वक्त टैग के ऊपर लगा हुआ है, प्रोडक्ट का नेम भी और उसका इमेज भी। तो इसलिए प्रॉब्लम है। फिर भी मेरी एक और अकाउंट था यूके के अंदर, उसके अंदर हम लोग करते थे, वहां से मैन्युफैक्चरिंग कराते थे, क्लोथिंग की कुछ चीजें थी। वो हमारा अकाउंट ना डीएक्टिवेट हुआ हुआ है। मतलब डीएक्टिवेट मतलब ये है कि हमने उसको, उसके चार्जेस नहीं जमा करवाए थे तो उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया। सो अब ये इंडिविजुअल नहीं किया था उस टाइम पे, बस समझ लें कि अपनी गलती थी कि तवज्जो नहीं दी। लाइक तवज्जो इतनी आजकल मेरी नहीं है कि मेरे कल दराज के दोनों अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए, डीलिस्ट कर दिए। वो वजह क्या बता रहे हैं, आपको ऑर्डर्स आते रहे हैं, आप सबमिट ही नहीं करवाते ऑर्डर, हालांकि स्टॉक भी मेरे पास पड़ा हुआ है। आप ये फर्क आप देखें, एक बात आगे निकल गई है, लेकिन ये मैं आपको, अब ये एफ बी और एफ बी एम का फर्क देख रहे हैं। एफ बी एम में ये वाला दिमाग की खपाई होती है कि ऑर्डर आ रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सबमिट नहीं करवा सका। और 2-4 दफा ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे मेरी शॉप वक्ती तौर पे डीलिस्ट कर दिया है कि आप हमारे से कांटेक्ट करें, ये करें वो करें, अब मैं करूंगा किसी फ्री टाइम। अगर यही चीज एफ बी ए होती तो मेरे लिए कितनी आसानी थी। मेरा स्टॉक उधर पड़ा होता, अब घर में पड़े होने के बजाय, वेयर हाउस में पड़े होने के बजाय उधर पड़ा होता, ऑटोमेटिकली दराज पैक करके भेज रहा होता, पैक करके भेज रहा होता। मेरी सरदर्दी थी नहीं थी ना। सो ये एफ बी और एफ बी एम में फर्क है। जब आप प्रैक्टिकल सिनेरियोज में जाते हैं ना, फिर आपको इन चीज़ों का एहसास होता है। यहाँ पर तो इस वक्त आप लोगों के लिए सिर्फ एफ बी एक मॉडल है और एफ बी एम एक अलग मॉडल है, और इस तरह दोनों में होता है, लेकिन ये बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है एफ बी एम की। अच्छा, शिपमेंट प्लान की बात समझ लगी कि मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से आपको कोई वीडियो दरमियान में दे दूं, वरना दरमियान में ना दे सके तो दिसंबर के एंड तक आपको जरूर मिलेगी। वो जरूरी है। ये लोग ये समझे होंगे यार दिसंबर का एंड तो बहुत दूर है, लेकिन वहां पर भी आपको इसका बड़ा काम आने वाला है, उन लोगों को जिन लोगों के पास क्लाइंट नहीं होगा उस टाइम तक।
क्योंकि मैं समझता हूँ क्लाइंट भी देखें हर चीज इस दुनिया में ना, हाँ, बड़े बड़े टेक्निकल लोग, बड़े बड़े टेक्निकल लोग वेले बैठे हैं। नसीब जो उनसा है ना, ये अल्लाह ताला से मांगा करें, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक सियासी बात हो जाएगी, लेकिन मैं कोई पर्सनली तौर पे किसी को पसंद या डिसलाइक नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये देखें, कहा जाता है कि नवाज शरीफ सिर्फ पर्ची पढ़ के बोल सकता है, वो बोल भी नहीं सकता अपनी बात, लेकिन वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना है। कितना बड़ा एजाज़ है कि वो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, जो इस्लामिक कंट्रीज में सबसे अफजल मुल्क है, उसका 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया। नसीब है ना उसके पास, चाहे उसके पास पर्ची से पड़ता है, नसीब तो है ना। तो इसीलिए जो है ना, नसीब इतना इम्पोर्टेंट है। अब अच्छा, अब होगा क्या, आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, हम देखें 2-3 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एक बिजनेस अकाउंट कर सकते हैं। एक बिजनेस प्लस इंडिविजुअल होता है, वो स्विच होता रहता है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो वैसे ही एक खाती होती है। तो आप 2 मॉडल्स के ऊपर ही स्टिक करेंगे, या तो इंडिविजुअल बनाएंगे या तो बिजनेस बनाएंगे। अब गौर से सुनिएगा मेरी ये बातें। अब सिनेरियो ये है कि उन्होंने जब पाकिस्तान को लिस्ट के अंदर डाला, तो हम लोग बड़े खुश हुए। हम लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा कमाल हो गया, अब हम पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, मुझसे बार बार आप लोगों ने भी एक क्वेश्चन किया था बीच में कि क्या हम पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे बना के अकाउंट बना के, पाकिस्तानी CNIC के ऊपर अकाउंट बना के, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अकाउंट बना के, पाकिस्तानी फ़ोन नंबर के ऊपर अकाउंट बना के, क्या हम यूके के अंदर चीज़ें सेल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि कर तो सकते हैं, पर कर कोई नहीं रहा। मैंने बात आपको बताई थी, और मैंने कहा था कि इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि FBR के साथ उनके मामलात पूरी तौर पे अभी तय नहीं हुए, तो इसीलिए हमारे पास पैसे भी वहां से डायरेक्ट हमारे बिजनेस अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे। जो पाकिस्तान का बैंक अकाउंट होगा, वो एक थर्ड पार्टी एक वॉलेट होगा, अमेजोन वॉलेट में डालेगा, जिस तरह ये बाइनेंस वगैरह के वॉलेट्स होते हैं, इस तरह के वॉलेट में डालेगा, वहां से यहाँ पर ट्रांसफर होगा। लिहाजा हम अमेजोन पे तो बिलीव करते हैं, हम किसी थर्ड पार्टी पे बिलीव नहीं कर सकते, बेशक उसको रिकमेंडेशन अमेजोन ने की। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ब्लॉक चेन्स, ये क्रिप्टो करेंसी के बड़े बड़े वॉलेट्स डाउन हो जाते हैं। तो हमारे लिए रिस्क फैक्टर ज्यादा था, हमने कहा हम इसके ऊपर काम नहीं करते। पहली बात ये होगी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब इन्होंने इंडिविजुअल अकाउंट पाकिस्तान से या बिजनेस अकाउंट खोलने का कहा, तो अजीब अजीब शर्तें। शर्तें क्या हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। CNIC आपसे मांगेंगे, कहेंगे कि CNIC पे सेम नेम हो, सेम एड्रेस हो। वही आपने अपना, जब वो फॉर्म फिल कर रहे होंगे, वही नेम वही एड्रेस आप लोगों ने वहां पर लिखना है। अब वो कहते हैं कि जब आप पेमेंट के लिए, जब क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट की पेमेंट हो या नहीं हो, लेकिन आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी पड़ती हैं। अब आप जब अपनी बैंक डिटेल्स देंगे ना, तो उसमें वो कहते हैं कि उसी बंदे का, जिस बंदे का CNIC आपने सबमिट करवाया है या पासपोर्ट सबमिट करवाया है, उसी बंदे का इंडिविजुअल जो अकाउंट अगर भी आपने क्रिएट करना है, तो आपका जो डेबिट कार्ड है, मतलब जो आपका ATM कार्ड है, वो मिजान बैंक का होना चाहिए, मतलब आपका अकाउंट मिजान बैंक का। और जो बैंक स्टेटमेंट आपने जमा करवानी है ना, एक और चीज भी मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट दें, पिछले 1 महीने की, 6 महीने की, जितने की भी बैंक स्टेटमेंट दें। वो बैंक स्टेटमेंट कहते हैं UBL की। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये पॉसिबिलिटी है बेचारे एक ही बंदे के पास, चलो मिजान बैंक का अकाउंट भी हो और उसी बेचारे एक बंदे के पास UBL का भी अकाउंट हो? बहुत मुश्किल है। क्रेडिट कार्ड मिजान बैंक का एक्सेप्ट करते हैं और UBL की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करते हैं। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये कोई हार्ड हार्ड कोड रूल नहीं है, ये कोई हार्ड कोड रूल नहीं पैदा हो गया कि भाई यही मिजान और करना है। ये लोगों ने हिट एंड ट्राई रूल किए हैं। हिट एंड ट्राई रूल कैसे किए हैं, मैंने ना करते भी 6 से 7 दफा डिफरेंट अकाउंट्स की सबमिशन करवाई है, एक भी अकाउंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, साथ के साथ रिजेक्ट हुआ। और एलिगेशन क्या लगा रहे हैं, आपकी इमेज क्लियर नहीं है। यार हाउ इज इट पॉसिबल कि इमेज क्लियर नहीं है? बेटा मैंने उसके जो है ना, ये जो स्कैन होता है ना, मशीन से स्कैन किया 600 डेंसिटी के ऊपर। वो इतना जबरदस्त स्कैन होता है कि अगर किसी आपकी मट्टी भी पड़ी है ना, तो मट्टी के जरिए को भी वो कैप्चर करता है। तो 600 डेंसिटी के ऊपर भी स्कैन, मशीन से स्कैन, नॉट मोबाइल ऐप से स्कैन, मशीन से स्कैन करने के बाद अगर कोई बंदा मुझे ये कह दे कि पिक्चर क्लियर नहीं है, तो मुझे उसे क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहिए ना, आपकी नीयत ही नहीं। तो ये वो वजूहात थी जिन वजूहात की बिना पर मैं आपको हमेशा से रोकता आया हूँ कि नहीं। अच्छा, अब ये मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि किसी की एक्सेप्ट नहीं हो रही।
एक्सेप्ट हो रही है, 20 में से 2 बंदों की, 20 में से 4 बंदों एक्सेप्ट हो रही है, 16 की रिजेक्शन हो जाती है। ऐसे ही फजूल एलिगेशन लगाते हैं। और फिर मजेदार बात सुने कि जब मैं आपको ये कहता हूँ ना कि आप अकाउंट बना सकते हैं, ये बड़ा डिटेल आंसर दे रहा हूँ ताकि आज के बाद दोबारा कोई ये क्वेश्चन ना करे। आप ये अकाउंट बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। लाइक कैसे? कल मैंने एक स्टेटस लगाया था और उसके बाद मैंने वो रिमूव कर दिया, मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस था। हमने एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक लड़के को बोला था, टीम का मेरा हिस्सा है, वो लड़का अभी जूनियर है। उस बेचारे ने कर लिए, ठीक है, अकाउंट बना लिया, यूबीएल की स्टेटमेंट दी, मिजान का क्रेडिट कार्ड दिया, सारा कुछ करके बेचारे का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के अंदर आकर उन्होंने उससे क्या पूछा कि भाई आप अपना CNIC दिखाएं। अब इसने उसे CNIC दिखाया, उनको अमेजोन के जो भी बैठा पैनल बैठा था उनको CNIC दिखाया। वो कहते हैं जी CNIC क्लियर नहीं हो रहा, जरा इसको क्लियर करें। अब वो कहता है मेरे लैपटॉप का फ्रंट कैमरा इतना अच्छा था ही नहीं कि वो इतना अच्छा दिखाए उनको। ऊपर से हमारे इंटरनेट कनेक्शन भी माशाल्लाह है, वीडियो कॉल चल रही हो तो बाकी कोई चीज चलती नहीं। तो कहता है कि बहरहाल मैंने कोशिश की लेकिन उनको नहीं नजर आया, और उन्होंने कहा हम बैक कैमरा आपको खोलना अलाउ नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसी के खिलाफ नहीं, खिलाफ है, लिहाजा ये है कि हम आपसे फिर मीटिंग करेंगे। बेचारे से फिर मीटिंग की, चलो कर करा के उसका अकाउंट किसी तरह उन्होंने खोल दिया, इंडिविजुअल अकाउंट पाकिस्तान से। पहले तो पॉलिसी एक और बदल गया, ये याद रखिएगा, पहले इंडिविजुअल अकाउंट खुलता था फ्री ऑफ कॉस्ट, अब इंडिविजुअल अकाउंट खुलता है $40 का, ठीक है, पाकिस्तानी 6200 समथिंग रुपीज है। तो वो उस बेचारे के अकाउंट से काटा, उसका अकाउंट खोल दिया। अकाउंट खोलने के 2 दिन के बाद जो उसकी अकाउंट डिटेल थी वो रेड आना शुरू। उसने मुझे कांटेक्ट किया, अहमद भाई ये क्या हो रहा है। खैर मैं किसी जगह पर बैठा था, मैंने सिर्फ उसकी स्टेटमेंट एक दफा पढ़ी। उसकी स्टेटमेंट के ऊपर पता है क्या लिखा आ रहा था, ये बैंक हमने जो है ना वो कर दिया है, ये बैंक अकाउंट हमने डीएक्टिवेट कर दिया है, लिहाजा आप यूके का अकाउंट इसके अंदर अटैच करें। अब देखो, पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर उसने खोला, इतने पैसे भी लगाए, मेहनत भी की, इंटरव्यूज भी दिए, एट द एंड अब वो क्या कह रहे हैं, यूके का बैंक अकाउंट अटैच करें इसके साथ। फिर मैंने वो एक लड़के को रेफर किया, मैं भी पॉसिबल है वो ठीक हो जाए और मैं भी पॉसिबल है वो ठीक नहीं हो। वो ने कहा कस्टमर सपोर्ट से बात करो, प्लान करो। हेक्टिक है ना। अब आप मुझे बताएं, आप हजारों डॉलर्स एक अकाउंट में फेंकने का रिस्क लेंगे जब आपको इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे? तो कोई भी नहीं लेगा। तो हम पाकिस्तानियों की एक नेचर है कि हम लोग छलांगे पहले मारते हैं, चीज को बाद में समझते हैं। तो इसीलिए ये बात को समझें कि अमेजोन ने हमें सिर्फ एक लिस्ट के अंदर ऐड किया है, लेकिन हम फुली फंक्शनल नहीं है अभी, हम फुली काम नहीं कर सकते, ठीक है। हम हिट एंड ट्राई रूल के ऊपर अपने इंडिविजुअल अकाउंट भी बना रहे हैं। सो ऐसा ही है कि अच्छा, दूसरा ये है कि उसका अकाउंट खुल गया, अकाउंट उन्होंने अब उसका मतलब वो जो उसके बैंक डिटेल्स हैं वो डीएक्टिवेट कर दिए, लेकिन फिलहाल अकाउंट उसके पास मौजूद है। तो उसको ये एडवांटेज जरूर है कि वो लिस्टिंग वगैरह और ये छोटी मोटी डमी लिस्टिंग की प्रैक्टिस कर सकता है, चाइल्ड अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस कर सकता है, ये उसका एडवांटेज है। मैंने उसको यही कहा, यार तुम ये समझ लो कि मैंने फी सबमिट करवाई थी और मैंने एक अकाउंट परचेज किया, समझे, जब तक चल रहा है तब तक चलेगा, इतनी जल्दी बंद नहीं करेंगे उसको। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं यही कहता हूँ कि प्रैक्टिस के लिए आप सब लोगों ने ट्राई करना है। अब ट्राई करने का क्या प्रोसेस होगा, ये मैं सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। इस वक्त मैं आपको एक तरीकेकार समझाता हूँ, वो है इंडियन क्रेडेंशियल्स के ऊपर हम बनाएंगे। इंडियन क्रेडेंशियल्स का जो अकाउंट है ना, वो हफ्ता 10 दिन बाद ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आईपी ट्रेस कर रहे होते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप वीपीएस परचेस कर लें, वीपीएस एक होता है ना जो आपकी आईपी ट्रेस नहीं होने देता, सॉफ्टवेयर जिस तरह वीपीएन है इसी तरह वीपीएस भी है। तो हम वीपीएस अगर मैं आपको कहूँ परचेज कर लें, है बड़ा महंगा, £100 का 1 मंथ की उसकी सब्सक्रिप्शन है, जो उसका सबसे कम लीस्ट वेरिएंट होता है, मतलब जिसपे एक ही कनेक्शन चल सकता है। तो £100, वही बात है, गोरों के लिए तो कोई वैल्यू नहीं रखते, लेकिन हमारे लिए तो रखते हैं। और इसी का हमने केस पुट किया था। आपको पता है कि जब हम यूके से अकाउंट खोलते थे और यूके का सब कुछ करते थे, तो हम £100 पर मंथ पे करते थे वीपीएस को। क्यों? क्योंकि हम और मेरी बात ये गौर से सुनिएगा कि जब हम कोई मेन अकाउंट खोलते हैं ना, मतलब हमने जो अकाउंट बनाया हुआ है अमेजोन का, वो अगर हम पाकिस्तान में खोलते थे तो आईपी ट्रेस हो जाती थी और वो हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते थे वक्ती तौर पे कि नहीं भाई ये आप कहीं और कंट्री में बैठे हुए हैं और आप नहीं।
फिर उनको रिपोर्ट्स और एलिगेशन उनके रिमूव करने पड़ते थे। तो होता क्या था, अगर चाइल्ड अकाउंट बनाओ ना, मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर आपके पास एक पेरेंट अकाउंट है उससे आप चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं, और चाइल्ड अकाउंट फिर दुनिया में कहीं पर भी एक्सेस कर लें उसकी आईपी ट्रेस नहीं करते वो लोग, ठीक है, सिर्फ पेरेंट अकाउंट की ट्रेस होती। तो हम लोग क्या करते थे कि चाइल्ड अकाउंट बनाकर यूज कर रहे होते थे। लेकिन अब हमने, क्योंकि जब पाकिस्तान लिस्ट के अंदर ऐड हुआ ना, तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार ये वीपीएस वाला चक्कर तो खत्म करें, हम लोग तंग आ गए हैं। मतलब ये है कि जाहिर बात है, अब हम लोगों ने, उनको भी पता तो है ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग अमेजोन पे कारोबार कर रहे हैं। अब लोग दुबई में भी बैठ के, यूके के अंदर, तो सब वीपीएस परचेज करते थे। तो फिर अब उन्होंने ये किया है कि पेरेंट अकाउंट आप खोलने की इजाजत दे दी, अब उस तरह नहीं होता। और अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटी मोटी चीज हो भी जाए तो वो पहले वार्निंग देते हैं, इस तरह की चीज नहीं करते कि अकाउंट आपका बंद कर दें। सो ये उन्होंने, बड़ी मेहरबानी है उनकी, वरना तो जो है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं वीपीएस सॉफ्टवेयर वालों से भी, अमेजोन के अपने ही वीपीएस थे वो, तो वो तो पैसा धड़ाधड़ कमा रहे थे पूरी दुनिया से। अच्छा, तो अब मैं आपको इंडियन क्रेडेंशियल्स के ऊपर मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ये अकाउंट आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। इसके लिए रिक्वायरमेंट में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक चीज़ आपके पास जीमेल होना चाहिए और आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, पाकिस्तानी भी हो चल जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें जो उनसी हैं ना वो ज़रूरी होती हैं। अब इसमें ये है कि ये मेरी अपनी ज़ाती ख्याल ये है कि अगर सब पहले ट्राई करें पाकिस्तान का अकाउंट बनाने का। अगर पाकिस्तान का अकाउंट नहीं बन रहा, इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बन रहा, ज़हन में रखिएगा उसकी फ़ीस है। मैं फिर कह रहा हूँ $40 उसकी फ़ीस है। अगर आप पे नहीं करना चाहते तो फिर सिर्फ इंडियन क्रेडेंशियल्स के ऊपर ही बना लें अकाउंट, और ट्राई करें, मैं फिर रिपीटेडली बात करता हूँ, ट्राई करें किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अच्छी कंपनी के साथ जुड़ जाएँ, उनके पास अकाउंट आते जाते रहते हैं। लाइक मैं आपको एक और मज़ेदार बात करता हूँ। बात लंबी हो गई है, हमारा टॉपिक आज का इतना लंबा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि मेंटल ग्रूमिंग भी होती है, मेरा काम है आपको गाइड करना कि काम कैसे। लाइक मैं आपको बताता हूँ, अब मेरा जो कंपनी है हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके पास अब एक लड़की थी, अभी उसके पास एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट ने उसको अपने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दी, लिस्टिंग वगैरह वो सारी कर सकती थी, उसकी प्रोडक्ट्स भी देख सकती थी, शिपमेंट प्लान भी बना सकती थी, ईच एंड एवरीथिंग उसने सारी एक्सेस दे दी इसको, ठीक है। अब इसने उसकी लिस्टिंग करनी थी, लिस्टिंग करके जब वो फारिग होगी तो मेरे दो और लड़के थे, उन्होंने कभी भी चाइल्ड अकाउंट नहीं देखा था। मतलब चाइल्ड अकाउंट क्या, उन्होंने कभी अमेजोन का लाइव अकाउंट देखा ही नहीं था। तो वो मुझे कहते हैं अहमद भाई यार हमें अकाउंट ही दिखा दे। तो मैंने क्या किया, उस लड़की से पासवर्ड और लॉगिन लिया, क्योंकि जाहिर बात है हमारी कंपनी का पार्ट है, अगर मैं कहूंगा तो डेफिनेटली वो देंगे। तो मैंने उनसे वो अकाउंट का जो लॉगिन पासवर्ड था वो लेकर इन दो लड़कों को दे दिया। मैंने कहा यार 1-2 दिन आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अकाउंट को छेड़ना नहीं है, उसकी लिस्टिंग डिलीट नहीं करनी, उसकी प्रोडक्ट की प्राइसेस डिलीट नहीं करनी, ठीक है। जाहिर बात है समझदार होते हैं, जब इस लेवल तक बंदा काम कर रहा होता है तो इतने बल्ले कह लूँ कि वो नहीं होते, इतने पागल नहीं होते कि वो जाकर लिस्टिंग डिलीट करना शुरू कर दें। तो या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ जाएं इस कोर्स के फौरन बाद, कि कम से कम आप उनसे पे लें या ना लें, लेकिन कम से कम वो आपको सीखने के बहुत सारे मौके देंगे, ठीक है। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। लाइक आप किसी, मेरे साथ ना जुड़े, बेशक किसी और अच्छी ऑर्गेनाइज, मुझसे भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े। देखें वो लोग जब आपको कहेंगे ना क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है, बासित आ जाओ, अब बासित वहां पर सिर्फ बैठ कर सुनेगा, लेकिन बासित बहुत कुछ गेन करेगा। वो बासित को कहेंगे बासित यार ये रिपोर्ट बना कर ले आना, आप बासित को वो पे नहीं कर रहे, स्टार्ट में ऐसा ही होता है, वो पे नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या बासित तो अकेला रह के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़े तो क्या वो प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाना सीख सकता है? वहां पर तो वो रिपोर्ट बनाकर आगे रिपोर्ट करेगा अपने सीनियर को, वो उसकी करेक्शन करेगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, 2 महीने 4 महीने गुजरेंगे, बासित अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना शुरू, ठीक है। सो ये चीजें बड़ी जरूरी है। और एक आखिरी बात करते हैं, फिर मैं यार चलता हूँ, बहुत लंबी होगी। अभी रहमान भाई आपके इधर ही बैठे हुए हैं, रहमान भाई आपके साथ ही इधर बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी मुझे कॉल की और इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने, रहमान भाई ने मुझे कहा कि हमारे पास एक क्लाइंट है अपवर्क के थ्रू मेरे पास आया है, ठीक है, मेरे दोस्त है इनके पास है, यार वो मुझसे बार बार रिपोर्ट मांग रहे हैं। अहमद भाई आप मुझे बताएं कि रिपोर्ट क्या होती है। अभी रहमान भाई की 10 मिनट पहले कॉल है कि अहमद भाई उनको रिपोर्ट वो मांग रहे हैं, आप रिपोर्ट कैसे देते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रोफेशनल जो क्लाइंट होगा ना वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन पर बात करता है, वो आपसे मैसेज पर बात नहीं करता। तो रहमान ने मुझसे कहा यार कि अहमद भाई यार रिपोर्ट जरा बताए ना कैसे बनती है। अब अगर, मेरी बात गौर से, अब अगर मैं किसी को, आप लोगों को डिग्रेड नहीं कर रहा, अल्लाह करेगा आप में से बहुत सारे लोग इंशाल्लाह फ्यूचर की ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट भी होंगे,
अगर रहमान मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इस टाइम होता ना तो ये मुझसे सवाल ना करता। वजह पता है क्या है? मेरे जितने नीचे लड़के हैं ना, सबके पास मैंने एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाकर दी हुई, सबको दी हुई। वो उसको क्या करते हैं, वो सिर्फ क्लाइंट का नाम एडिट करते हैं, क्लाइंट का नंबर एडिट करते हैं। वो प्रोफेशनल रिपोर्ट इतनी बेहतरीन बनी हुई है कि उसके अंदर हमने फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं बाकायदा। ये सारे प्रोसेसेस के फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं। फ्लो चार्ट्स के अलावा फिर उसके साथ जब वो एक इनिशियल रिपोर्ट है, इनिशियल रिपोर्ट के बाद आपकी एलएलसी डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्ट अलग है, उसके बाद आपकी जो है ये प्राइस टैग की रिपोर्ट अलग है, मंथली बेसिस की रिपोर्ट्स अलग है। अब ये देखें ना, ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करने का फायदा होता है कि जब आप किसी जगह पर बैठते हो तो आपको ये चीजें आती होती। समझ आ गई आप सबको? पुली बात बहुत लंबी, बहुत ज्यादा लंबी निकल गई, लेकिन आप लोगों की ग्रूमिंग के लिए मैंने आपको ये बात बताई है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाओ। इस कोर्स के बाद ट्राई ये करिएगा। मैं एज अ मेंटोर आपकी वहां तक हेल्प जरूर करूंगा जहां तक मैं कर सकता हूँ। लाइक दिसंबर लॉन्च है, मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर लॉन्चेस जब हमारी हो रही हो तो मैं आपको कुछ, वो एक लॉन्च नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज्यादा लॉन्चेस है। उसके अंदर मैं आपको रिपोर्ट्स बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है उन लोगों को जो लोग मेरे साथ अटैच रहेंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि मैं अभी हमारा कोर्स अभी एंड होगा 2-3 हफ्ते के अंदर और मैं आपको जो है ना वो दिसंबर तक पकड़ पकड़ कर कहता रहूं बासित यार ये रिपोर्ट देख लो। ये उन लोगों को चीजें मिलती हैं जो लोग खुद अपने मेंटोर के साथ अटैच होते हैं और गपशप लगाते रहते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक तो ये है कि आप में से किसी के पास अगर मोबाइल नंबर है, एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है, असल में सलमा, वो जो रिपोर्ट है ना वो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। वो देखें, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, ये उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अगर वो मैं रिवील कर दूं ना तो वही वाली बात आ जाती है, मैं सलमा को दूंगा, सलमा आगे बासित को देगी, बासित आगे रहमान को देगा। उसमें जिस बंदों ने बनाई है, जिन बंदों की मेहनत उसके अंदर शामिल है ना, वो अच्छी बात नहीं होती कि उनकी बात मेहनत सर्कुलेट होकर पूरी कंट्री के अंदर पहुंच जाए। और मैं आपको बात बताता हूँ, मैं तो अभी भी हम लोग इतने ओपन हैं, हम लोग इतने ओपन हैं कि हम लोग जो है आपको आपके लेक्चर्स में यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। ये जितने आप अच्छे अच्छे देख लेना, ईवीएस और बीबीसी को निकाल के अच्छे अच्छे और इंस्टीट्यूट देख लें, अनेट देख लें, और बड़े अच्छे अच्छे हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, फेसबुक पे प्राइवेट ग्रुप बनाए हुए हैं। वो सिर्फ उन प्राइवेट ग्रुप के अंदर वीडियो अपलोड करते हैं और उस वीडियो की एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को होती है जिन्होंने फीसिस पे की होती हैं। बाकी बाकी अवाम को वो अपनी वीडियो की एक्सेस नहीं देते। मैं तो उठा के यूट्यूब पे डाल देता हूँ कि चलो इन बांटने से बढ़ता है, जितने लोग देखें कोई बात नहीं। ठीक है, हम वही बात है कि हर इंसान अपने नसीब का खाता है। लेकिन वो रिपोर्ट्स असल में ना पीछे जिन लड़कों ने जनरेट की हुई है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लिए काम करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मेरे से चीजें सीखी हैं, तो मैं वो सर्कुलेट नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग जब इंशाल्लाह, आप में से कुछ लोग, अल्लाह करे सारे, लेकिन कुछ लोग जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास वो सारी चीजें आ जाए। ठीक है, तो हाँ, आइडिया तो डेफिनेटली मैंने रहमान को भी आइडिया दिया है। आइडिया में आप लोगों को जो है ना, ये जब ये सेशंस एंड होंगे ना, मतलब हमारा आखिरी टॉपिक गुजर जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन का एक सेशन होगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है, उस डॉक्यूमेंटेशन के जो 2 सेशन होंगे, एक सेशन में कवर नहीं होता। वो जो 2 सेशंस होंगे, उन 2 सेशंस के अंदर मैं आपको वर्ड के ऊपर रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा कि पहले ये हेडिंग देनी है, फिर ये देनी है, यहाँ पर नाम लिखना है, लोगो इस जगह पर आता है कंपनी का। तो मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ ना कि यार ये कोशिश करिएगा आप सब लोग किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अच्छे लोगों के साथ अटैच हो जाएं, क्योंकि इस कोर्स के बाद भी आपको लर्निंग प्रोसेस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आप ये करके एकदम से कहें मैं चुटकी में मैं तो प्रोफेशनल हो गया हूँ। प्रोफेशनल का सफ़र इससे कुछ आगे है। ठीक है, मार्केट के अंदर बैठे लोगों के साथ काम करना, बात करना। ठीक है, तो अच्छा, अगर किसी के पास अभी तो वो नंबर है, तो कोई फ़ोन नंबर है तो दे दे, क्योंकि ये जो जीमेल में बनाने लगा हूँ, ये फिर मैं उसी को मैं उसको सेंड कर दूंगा, क्या उसको कहते हैं, इसके जीमेल का पासवर्ड वगैरह उसको सेंड कर दूंगा। मतलब उसका इंडियन अकाउंट किसी एक बंदे का हम यहाँ तैयार कर लेते हैं। मेरे पास असल में वो नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है। मैं सारे फ़ोन नंबर यूज़ कर चुका हूँ। ओटीपी आएगा ना बेसिकली उसके ऊपर लिखते हैं। पहले एक अकाउंट बनाते हैं न्यू। अच्छा, जीमेल का एक न्यू अकाउंट बना लीजिएगा।
डमी नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, वेरिएबल नहीं है। ठीक है बासित भाई, ये रिकॉर्डिंग वैसे चल रही है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका इतना मसला नहीं है, कह रहा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। रहमान भाई आपका मैसेज आया हुआ है, लेकिन चले कोई नहीं, एक बना लेते हैं ना, फिर एज इट इज उनसे ना आप। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि बासित भाई वेरिफिकेशन कोड आया होगा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक मेरे पास एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। मतलब ये है कि मैंने 2 लॉन्चेस आपको बताया था कि करनी है, और मेरे पास एक भी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है अभी तक। अभी मैंने एक मैसेज किया है और टीम वालों को अपनी ना कि यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, कोई जोन सी है ना वो नहीं है, कोई अपडेट नहीं आई अभी तक, कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं आई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, आप इससे अंदाज़ा लगा अहमद लें। भाई, जी हम लोग भी क्या मतलब सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट और आपको व्यू करवा हाँ, सकते हैं ये? डेफिनेटली डेफिनेटली, वो तो बहुत ओपन होता है। आप भी सिलेक्ट करें, आपके पास कोई अच्छे स्टैट्स आते हैं तो हम इसको उसको भी देखते हैं क्या स्टैट बनते हैं। ठीक मेरे है, पास ठीक है। असल में वो वहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं स्टैट्स, लेकिन वो उस लेवल के स्टैट नहीं है जो मुझे लगता है कि आने चाहिए थे अपनी अपनी टीम के लिए। डेफिनेटली देखें ना, वो चिराग तले अंधेरा वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। देखिए चिराग तले अंधेरा वाली बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये तो नहीं होना चाहिए कि ना अब एक इंसान है, हम लोग हैं, अगर हम लोग बिल्डर हैं ना तो हम लोग लोगों के घर बनाते हैं। अब अगर हमारा घर अच्छा ना हो ना तो लोग कहते हैं चिराग तले अंधेरा यार, के लोगों के बनाते हैं और अपना काम देखो। तो इसी तरह ये ग्रीन रेवोल्यूशन का भी पार्ट है कि अगर ये लोगों को हंट करके देते हैं और अपनी प्रोडक्ट तो फिर सुपर सुपर अच्छी होनी चाहिए ना, ताकि जिसमें कोई सही। रत्ती बराबर भी चांस ना हो किसी चीज का फेल होने का। क्राइटेरिया सर आपका वाला ही है, वो जो आपने स्टार्टिंग में बताया नहीं, था, यूके क्राइटेरिया मार्केट वाला? उसमें उसमें क्राइटेरिया ये है कि आप जो है ना, हम लोगों ने लॉन्च करनी है ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सेलिंग प्राइस जो है ना वो 9-10 पाउंड से ज्यादा ना हो, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो सोर्सिंग प्राइस जी। उसकी होगी ना वो होगी मेरे जहन में 3 पाउंड की वो सोर्स होगी, 2.5-3 पाउंड की, और 2.5-3 पाउंड की वो वहां पहुंचेगी। मतलब पर ठीक इससे है। नीचे नीचे ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा, आप देखिएगा इससे नीचे नीचे ही होगा। तो 5 पाउंड में बाकी हम जो लोगों को। जी जी। बाकी जो रिव्यूज वाला क्राइटेरिया है और ब्रांड हाँ डोमिनेंसी वाला, वो हाँ, सिमिलर है, वही वो है? सिमिलर है, बाकी सिमिलर है। और मंथली रेवेन्यू का आपने क्या रखा है? बासित भाई यार एग्जिस्टिंग अकाउंट कोई दे दें अगर है तो। क्या कह रहे मंथली हैं? रेवेन्यू। मंथली रेवेन्यू कम भी हो जाए, 2,000 भी हो जाए पाउंड हमारे चलेगा, 1,500-2,000 पाउंड भी हो चलेगा। मतलब इससे ठीक है। नीचे भी हो, कुछ इससे ऊपर भी हो चलेगा। और कौन कौन सी आपने गेटेड कैटेगरी रखी है, यानी जिस यार तरह कैटेगरी बैटरीज तो होती हैं? ट्राई कर रहे हैं कि किचन एंड डाइनिंग और एक होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, 2 कैटेगरीज है। एक गार्डनिंग होगी, ये वाली कैटेगरी होगी। एक ये यार वो सही है। कैटेगरी लाया करती है, अब मुझे जहन से निकल गया, जिसके अंदर ये हुक्स वगैरह नहीं होती, कबर्ड की हुक्स और छोटी छोटी चीजें। इस तरह की कोई सही है। कैटेगरी है, जहन से निकल गया, उसको पता नहीं क्या कहते हैं। मतलब ये है कि कोई ब्यूटी वाली कैटेगरी ना हो, कोई मोबाइल एसेसरीज वाली ना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ना हो, इस तरह की चीजें ना हो। सही है। ठीक है, इस तरह ठीक है। ठीक। की। हाँ, बुक शेल्फ वगैरह होती है। बुक सर शेल्फ ये के जो ऊपर तो मुझे। प्राइस आप बता रहे हैं सेलिंग प्राइस,
तो इस लिहाज से तो बजट आई थिंक सो के 12 to 13 लाख इतने बजट के अंदर आप मेरे ख्याल में लॉन्च करेंगे। हाँ, सवा लाख का बजट मेरे जहन में है। 12,25,000, वो 25,000 हमने, वो 25 क्यों रखा है ये मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन जब करेंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सवा लाख का क्या फिगर होता है जी। या 12 करें या 12.5 करें या 13 करें, 12.25 का क्या फिगर है ये मैं आपको बताऊंगा जिस टाइम पे हम डॉक्यूमेंटेशन करें। तो 12,25,000 का फिगर है। इसके अंदर मैंने 1,000 यूनिट उनके भेजने हैं। 1,000 यूनिट भी पूरा करना है ना इसलिए। और अहमद भाई जो पेपर प्लेट हो गई, पेपर कप्स हो गए, ये नहीं आप प्रेफर करते इस नहीं टाइप की प्रोडक्ट? नहीं ठीक पे, है। किचन एंड डाइनिंग वाली। हाँ कोशिश है कि किचन एंड डाइनिंग, वो असल में वो कैटेगरी जो है ना वो बड़ी ओपन सी है। उसके अंदर एक तो ये है कि चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं, गेटेड भी नहीं होती। उसमें इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि बड़े बड़े ब्रांड हैं उनको रिस्ट्रिक्ट भी कोई नहीं करवाया होता। ये ऐसे ही जो है ना हमारे यहाँ। अच्छा, मैं सही है। आपको टॉपिक की तरफ चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, sellercentral.amazon.in, ये वाली वेबसाइट अगर आप लिखेंगे ना तो ये पेज खुलेगा। ये पेज अब इस टाइम पे इंडियन, जो उन्होंने इंडियन का जो वेबसाइट बनाकर दी हुई है ना अमेजोन ने, ये उसका है। अच्छा, हमसे लोग सवाल करते हैं कि क्या हम इंडिया को compete कर रहे हैं? बेटा आप इंडिया को compete कैसे कर सकते हैं? आपका तो अपना, इन्होंने sellercentral.amazon.in उनको पूरी वेबसाइट बनाकर दे दी है, हमें क्या दिया? अभी तक कुछ भी नहीं। क्या हमारे पास कोई वेबसाइट है? उनका उनका सर्वर है? नहीं है। इंडिया के अंदर तो एक बहुत बड़े फुटबॉल स्टेडियम जितना अमेजोन का वेयर हाउस बन रहा है, वो तो अभी बहुत जो है ना टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है इस टाइम पे एशिया के अंदर, इंडिया। ठीक है। सो चाइना में क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना को जरूरत ही नहीं है। चाइना के लिए अली बाबा काफी है। चाइना वो बंदा है जो नशा बेचता है, आप ये समझ लें। वो कहते हैं ना, नशा बेचने वाला नशा करता नहीं है। तो चाइना वो कंट्री है, अगर चाइना भी अमेजोन को अपने अंदर लेकर आ जाए तो अली बाबा का क्या होगा। ठीक है, चाइना तो होल सेल के अंदर चीजें बेचता है। और मुझसे फिर ये लोग सवाल करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों के जहन में शायद आए। मुझसे किसी ने सवाल किया कि अहमद भाई एक फैक्ट्री है, वो आइस क्यूब बनाती है, यार वो खुद आइस क्यूब क्यों नहीं अमेजोन पे बेचती? वो लोगों को देती है होलसेल के अंदर, तुम बेच लो तुम बेच लो। तो मैंने उनको एक बात समझाई, मैंने कहा देखें, जो प्रॉफिट होलसेल के अंदर है ना वो प्रॉफिट रिटेल में नहीं हो सकता। लाइक मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। यार वो एक दिन के अंदर 500 आइस क्यूब बेचता है बंदा, एक ऑर्डर भी कंप्लीट करे तो 500 आइस क्यूब बेचे। 500 आइस क्यूब का मतलब है $1 भी अगर कमाया है तो $500 एक दिन के अंदर उसने कमाया। ठीक है, एक दिन के अंदर। आप पूरा आइस क्यूब उठा के देख लें, जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू होगा ना, उसका रेवेन्यू भी मेरा हाल है 15,000 से ऊपर नहीं होने लगा। 15,000, 18, को बहुत ही ज्यादा टॉप क्लास हो, बहुत ही पुराना हो तो उसका शायद 18,000 हो जाए। तो ये वो भी मैक्सिमम मैक्सिमम कोई बहुत रन। तो ये तो बड़े, वो इतनी मेहनत करके रिव्यूज गेन करके पता नहीं क्या क्या कर कर गया है। तो ये तो इतना मिनिमम के एक दिन में एक सिर्फ ऑर्डर कंप्लीट करता है तो $500 कमा लेता है। और ये मिनिमम है, 500 मिनिमम है। आपको पता है ना कि 500 तो हम प्रेफरेंस ही नहीं देते, हम तो 1,000 की प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर ये 1,000 कमाता है तो $1,000 ये एक दिन में कमाता है, तो इसको क्या जरूरत है रिटेल की खप में करने पड़ने की। और दूसरी, हाँ रिटेल और उसकी प्राइस का भी डिफरेंस है, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन एट द एंड जो है ना, वो बंदा रेवेन्यू 18,000 कर रहा है। हम लोग क्या देखते हैं, दोबारा से रिपीट करता हूँ, हम रेवेन्यू के कॉलम के अंदर ये देखते हैं ना कि 20,000 रेवेन्यू है। यार 20,000 प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना, 20,000 क्या है, 20,000 रेवेन्यू है, 20,000 प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर ये $1 की बेचता है और उसमें से आधा डॉलर बचाता है तो इसका मतलब है $500 पर डे ये बचा रहा है। $15,000 का प्रॉफिट ये ले रहा है मंथ के आके। 30 डेज को अगर आप 500 से कर दें तो $15,000 का ये मंथली प्रॉफिट ले रहा है। और जो अमेजोन के ऊपर रिटेल में बेच रहा है वो बेचारा 18 से 20,000 रुपया, $20,000, जो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। वो टॉप ऑफ द लाइन होगा जो इतना बड़ा रेवेन्यू आइस क्यूब से जनरेट कर रहा है। वो बेचारा, ये तो रेवेन्यू है उसका, उसकी कॉस्ट वगैरह निकालें तो वो 7,000 8,000 से ज्यादा नहीं बचा रहा होगा। तो ये तो 15,000 बचा रहा है। पर दूसरी बात यह है कि अगर ये खुद बेचना शुरू कर दें तो मार्केट खत्म हो जाएगी।
मैं यही कह रहा हूँ, इसी को कैलकुलेट कर रहा हूँ वासिद भाई। देखें कि अगर उधर प्रॉफिट ज्यादा, मैं ही कह रहा हूँ 20,000 का रेवेन्यू था, तो अगर आप ये कह लें आधे भी उसने कमाए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता कि 10 पाउंड की आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 5 के 5 पाउंड आपको बच रहे हैं। 10 पाउंड की प्रोडक्ट बेचते हो तो 2 पाउंड 2.5 पाउंड बचते हैं, ठीक है। तो अगर 20,000 रेवेन्यू है और वो आधा भी उसमें से बचा रहा है प्रॉफिट, तो 10,000 ही बचा रहा है ना, ये तो फिर भी 15,000 बचा रहा है, और इजी वे में बचा रहा है ना। वो बेचारा एक एक यूनिट बेच रहा है, रिव्यूज भी गेन कर रहा है, कंपटीशन में भी है, पीपीसी भी चला रहा है, ये क्या कर रहा है। और ये मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ बेटा, इनको दिन में एक ऑर्डर नहीं मिलता, इनके कम से कम दिन में एक नॉर्मल जो ये मैन्युफैक्चर है ना, इसके नॉर्मली जो दिन जिनको 3 से 4 साल हो गए हैं और जो अली बाबा के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, इनके डेली के 4 से 5 ऑर्डर जा रहे होते हैं डेली के। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये चाइना कहाँ से कहाँ निकल गया। ये जो ये जो आप ये देख लें ना कि चाइना दिन ब दिन ये जो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है और ये रिसर्च वर्क में आगे जा रहा है, यार ये पैसे से काम होते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं होते। चाइना ने पैसा कमाया तो उसके बाद जाकर यहाँ पहुंचा। ठीक है, आज के टॉपिक के अंदर बहुत चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं, लेकिन खैर amazon.in के अंदर आपने जाना है, sellercentral.amazon.co.uk में जाएंगे तो यूके का ये वाला पेज ओपन होगा, .com में जाएंगे यूएसए का ओपन होगा, .in में जाएंगे इंडिया का ओपन होगा, .ca में जाएंगे आई थिंक सो कनाडा का ओपन होगा। इस तरह की जो है ना, तो यहाँ पर जाते साथ आपने सबसे पहले जो है ना स्टार्ट सेलिंग ये लॉग इन कर लेना। यहाँ से आपने सिंपल फॉर्म फिल करना शुरू करना है इसका, ठीक है। ये यहाँ पर लॉगिन आपने किया है तो ये क्या पूछ रहा है कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दें, साइन इन कर दें, वरना फिर रजिस्टर्ड में न्यू रजिस्टर्ड हो जाए। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्ट सेलिंग पे गए, अमेजोन का अकाउंट आपने क्रिएट करने को कह दिया जनाब, अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, होगा क्या कि यहाँ पर आप अपना पहला नाम लिखें, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह आपने जो है वो डाल लेनी। मैं आपको एंड पर बताता हूँ कि जो है ना आपका जो आपने पाकिस्तानी क्रेडेंशियल पे बनाना है वो कैसे बनाना है और वो कैसे चलेगा। बस यार वो भेज देना अपना, वो अगले उसमें सेशन में है, मैं लिंक भेजता हूँ, ये बंद होने वाला है। ठीक है।